अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, माय टुडे टॉपिक इज सेंट्रीपीटल फोर्स। आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन। वी नो वेरी वेल व्हाट इज सर्कुलर मोशन बिकॉज वी ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 बट इन लिटिल बिट। आज हम थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे और उससे जो ब्रांचेज निकलनी हैं सर्कुलर मोशन की, जो सब ब्रांचेज हैं उनकी भी स्टडी करेंगे। ये है हमारा आज का टारगेट। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से मुराद ये कि एक ऐसा मोशन, एक ऐसी मूवमेंट जो जिसमें बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उस जिस पाथ पे वो सफ़र कर रहा हो या जो ट्रेवल कर रहा हो वो सर्कुलर हो, यानी गोल हो, गोल दायरे के अंदर वो सफ़र कर रहा हो। इस किस्म का जो मोशन होगा उसको जो हम नाम देंगे वो बोलेंगे सर्कुलर मोशन। आसान सी डेफिनेशन है और आसान सी ही इसकी एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक देयर इज नो नीड टू गो इन डिटेल। इसके बाद जो स्टेप्स आता है सेकंड, वही आता है कि मोशन होता कहाँ है, इसकी एग्जांपल कहाँ है। आई हैव ऑलरेडी, एज आई टोल्ड कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ईच एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक इन माय फर्स्ट चैप्टर, लेकिन हम उसको दोबारा रिव्यू करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है उसके अंदर है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। आपको ये मोशन नजर नहीं आएगा क्योंकि आप जमीन के ऊपर हैं। अगर आप जब आप इस मोशन को देखने के लिए वेयर यू हैव टू गो, स्पेस पे जाना पड़ेगा। स्पेस से आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो ज़मीन है वो क्या कर रही है, वो मोशन कर रही है, हरकत कर रही है अराउंड द सन। और एज वेल एज दूसरे जो दीगर जो प्लैनेट्स हैं वो भी मोशन कर रहे हैं। एक पाथ है, एक ऑर्बिट है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, उसके अंदर रहते हुए ये मोशन परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद हम आम अपनी लाइफ में देखते हैं मोशन ऑफ बाइक या कार अराउंड द वेल्थ, यानी डेथ ऑफ वेल। हम बहुत मज़े लेके एज ए फन के तौर पे जाते हैं, टिकट खरीदते हैं और मौत का कुआं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं बच्चे से। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर आप देखते हैं कि एक आदमी, एक शख्स कोई तो या तो कार को ड्राइव कर रहा होता है या बाइक को ड्राइव कर रहा होता है और वो गोल गोल घूम रहा होता है। और हमारे लिए बड़ा जो है सरप्राइजिंग होता है ये, ठीक है, हम देख रहे होते हैं ये। इसी तरीके से मोशन ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं आप। हमने पढ़ा है, हमने एटम में पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो मोशन कर रहे होते हैं। और किसके गिर्द कर रहे होते हैं, उसके गिर्द। तो इस किस्म के मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। ये तो हमारा टॉपिक था सर्कुलर मोशन के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन सी ताकत, फोर्स है जो इन ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो बाइक है, कार है, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो मून है, मून क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है अराउंड द अर्थ। बोले ना, बोले ना, पढ़ाया तो है आपको, मैं जगह काफी नहीं, स्पेस कम इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो मून भी क्या कर रहा है, वो उसका नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मकसद ये होता है कि घूमना, स्पेस में जाकर घूमना। उसके डिटेल में नहीं आऊंगा, एक बहुत बड़ी डिटेल है उसकी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें जो हैं, कोई इनके ऊपर कोई खास आदमी है जो इनके ऊपर जो है वो बैठा हुआ है और उनको ऑर्डर कर रहा है कि भाई आप चलेंगे। खुद तो नहीं घूमनी होगी ना कोई तो सोर्स होगी ना। इसी सोर्स को, इसी चीज को जो बिहाइंड द स्क्रीन है, इसी को तलाश करेंगे
कि कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसा शख्स है जिसकी वजह से ये तमाम बॉडीज, चाहे वो हल्की हो चाहे वो मैसिव हो, सब मजबूर हैं, कोई भी अपनी मर्जी से ये मोशन नहीं कर रहा, सब मजबूर है किसी ना किसी वजह से, सब ये मोशन में लगी हुई हैं। इसी चीज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कौन सी ताकत है वो जो इनको मजबूर कर रही है मोशन करवाने पे। इसके लिए हमारे को डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी। और समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो है डायग्राम जो है वो ड्रा किया है, एक तस्वीर बनाई है, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब तमाम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ा है चैप्टर 1 से लेकर, यूनिट 1 से लेकर और चैप्टर 3 तक, तमाम जहन में होना चाहिए। अब तमाम जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो सब के सब यहाँ पर इंप्लीमेंट होने वाले हैं और आपने मुझे जवाब भी देना है, ठीक है। अब आप देखें, एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर सफर कर रही है, एक बॉडी है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन का जो सफर होता है वो क्या होता है? लीनियर मोशन होता है। वेरी गुड, लीनियर मोशन होता है, चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने ये, ठीक है। लीनियर मोशन कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर स्क्वायर इनवर्स। इसकी जो वेलोसिटी है वो है क्या है? 5 मीटर का सफर तय कर रही है ये 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, जा रही है। अब वो ये जो बॉडी है ये यहां से इसका जो टारगेट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है, ये पॉइंट ए इसका और बी की तरफ जा रही है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स जा रही है। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचती है, इस पॉइंट पे पहुंचती है तो इस पर, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स जो है इसको पुल करती है, इसको पुल करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ डाइवर्स करती है। एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है, ठीक है। ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, ये बताना भूल गया, ये एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है। सेंटर से एक फोर्स एक बॉडी को पुल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है और उसको मजबूर कर रही है कि वो अपनी स्ट्रेट लाइन को छोड़ दे। जबकि ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और हमने पहले फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि कोई भी बॉडी, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन में ही रहती है। उसकी ख्वाहिश होती है कि नो वन टच इट, कोई भी इसको छेड़े नहीं, उसको परेशान ना करे उसको, क्योंकि ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, कि जिसके अंदर कहा गया, न्यूटन ने क्या क्या कहा था कि कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। तो यहां पर ये मोशन में, तो ये चाहती है मोशन में रहना, लेकिन यहां पर जो है एक जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, ये इसको मजबूर कर रहा है क्या करने के लिए? रेस में आने के लिए नहीं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अटैक करने की सूरत में, फोर्स लगने की सूरत में क्या होगा कि ये अपने सीधे रास्ते को छोड़ देगी और एक कर्व की तरफ बढ़ जाएगी, एक कर्व आ जाएगा उसके अंदर। तो प्रेशर लगेगा, एक प्रेशर लगेगा। फोर्स का मतलब क्या? प्रेशर खींचना। जब इस बॉडी पे प्रेशर लगेगा तो वो अपने सीधे और स्ट्रेट पाथ को कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, वो क्या हो जाएगी कि वो कर्व कर लेगी। जी, लीनियर तो चल रही थी ना, हाँ, लीनियर से सर्कुलर की तरफ, यूं 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 यूं, ये कर्व आएगा। ये जो कर्व मैंने दिखाया ना, ये जो कर्व है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई, स्ट्रेट से डायरेक्शन चेंज हो गई, यहां आ गई। अब यहां इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर उसकी ख्वाहिश ही होगी कि वो क्या करे? स्ट्रेट जाए। कैसे जाए? स्ट्रेट जाए। फिर यहां पर इस पॉइंट पर एक फोर्स, वही फोर्स जो यहां की थी,
इस वाले सेंटर की फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगी, पुल करेगी, जिसकी वजह से ये फर्दर जो है सेकंड टाइम क्या हो जाएगी, ये मूव करेगी, मुड़ जाएगी, कर्व हो जाएगी, कर्व हो गई है, कर्व हो। फिर क्या होगा, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो यहां भी वही मामला हुआ था, होगा जो पीछे की तरफ हुआ है। जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी सर्कल के, तो ये फोर्स जो है यहां से भी इस पे लगेगी और ये इसको यहां जाते हुए, स्ट्रेट जाते हुए क्या करेगी, इसको कर्व कर देगी। इस तरीके से ये बॉडी अंडर द प्रेशर, अंडर द अट्रैक्शन अपने पाथ को मुकम्मल कर लेगी, यहां आ जाएगी और ये फोर्स लगती रहेगी और ये इस तरीके से घूमती रहेगी। ये था कोई भी बॉडी जो हमें नजर आ रही है, कोई भी बॉडी जो हमें नजर आ रही है सर्कुलर पाथ करते हुए, सर्कुलर के ऊपर मोशन करते हुए, उसके साथ जो मसला हो रहा है, जो सूरत हाल है, वो इसी तरह की होती है। बार बार जो है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जो है सीधे की तरफ जाए, लेकिन उसको बार बार क्या करती है, फोर्स लगती है। फोर्स लगने की वजह से क्या हो जाती है, वो कर्व हो जाती है और इस तरीके से क्या होता है, एक जो है वो सर्कुलर पाथ बन जाता है। अब सवाल पैदा ही होता है कि उस फोर्स का नाम क्या है, क्या नाम होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये निकला है सेंटर से, क्योंकि इस पे क्या होती है, इस पे क्या क्या हो रहा होता है, सेंटर से फोर्स लग रही होती है। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां से इसको डायरेक्शन मकसद है जहां से इसको क्या होगा, कंट्रोल किया जा रहा होगा, सेंटर से। तो हमेशा इसका सेंटर क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के ऊपर इसका जो इसकी फोर्स लग रही होती है, वही किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वहां से वही इसकी डायरेक्शन होती है। तो आपको हमेशा याद रख लेनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी उस पर कौन सी ताकत लगेगी, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, सेंटर होगी, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां से इसको कंट्रोल किया जा रहा। ठीक है, अब ये मैंने आपको पढ़ा दी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसको किससे रिप्रेजेंट किया था, एफ सी से। एफ माने फोर्स, फोर्स तो है, फोर्स का आगे सी लगा दिया, तो ये क्या किस में तब्दील हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स पे तब्दील हो गई। अब मैं 1 मिनट के लिए आपको और बताऊंगा, फिर मैं आगे की तरफ जाऊंगा जब ये दोबारा एक चैप्टर और आएगा। अच्छा, जब ये चल रही होती है, जब ये चल रही होती है, इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसी वक्त जब ये मूव करती है, जब ये एक्शन करती है, तो इसके ऊपर एक फोर्स और लग रही होती है, इस पर एक फोर्स और लग रही होती है, जो इसको मजबूर करती है कि वो पाथ को छोड़ दे और स्ट्रेट करे। उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब वो वाली फोर्स इस पे लगती है और ये वाली फोर्स भी लग रही होती है। ये दोनों फोर्सें बराबर होती हैं, ये दोनों फोर्सें बराबर होती हैं। जब तक दोनों फोर्सें बराबर रहती हैं तो मोशन होता रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रही होती है, कैंसिल आउट कर रही होती है। और जहां पर इन दोनों फोर्सों में से कोई भी अनबैलेंस फोर्स हो जाए, अगर ये 10 लगा रही है तो ये 20 लगा देगी, तो उसी वक्त क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा और किस में चेंज हो जाएगा, लीनियर के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसको लीनियर करवाने के लिए वो कर रही होती है, और सेंट्रीपेटल फोर्स जो होती है उसको सर्कुलर करवाने कर रही होती है। और हमने पढ़ा था न्यूटन का सेकंड लॉ और लास्ट लॉ, थर्ड लॉ, क्या था वो, हर फोर्स का एक्शन का रिएक्शन होता है। तो यहां एक्शन क्या है, टर्न करना, और ना रिएक्शन है फ्यूगल फोर्स, जो उसको क्या कर रही है, स्ट्रेट की तरफ लेके आ रही है। देखिए, आप रस्सी लेती है, आप यहां से भी 2 आदमी यहां 2 भी आते हैं, तो ना आप खींच पाती है, बीच में होता है, कैंसिल आउट हो जाती है। जब कोई तीसरा बंदा आता है रस्सी को खींचने के लिए, तो आप उस तरफ डाइवर्स हो जाती है। तो वही मामला यहां होता है कि यहां पर अभी तक क्या हो रही है, बैलेंस फोर्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मोशन परफॉर्म होता है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन चल रहा होता है, ठीक है। अब इसके कुछ, अच्छा, इसमें एक चीज और है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है जब भी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, हमेशा ध्यान में रखिएगा।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर जो कैपेसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी हर पॉइंट के ऊपर कितनी है? ये 5 मीटर। तो यहां भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, 5, ठीक है। यहां भी इतनी होगी, यहां भी इतनी होगी, यहां भी इतनी होगी, सब जगह पर 5 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों? सर्कुलर मोशन के अंदर हमेशा एक ही वेलोसिटी रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, लेकिन हम इसको बोलते हैं ये एक्सेलरेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि सर वो चेंज करवा दी। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है। हमने पढ़ा था कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या तो स्पीड ज्यादा हो या कम हो, या तो स्पीड में तब्दीली हो। अगर स्पीड सेम है तो डायरेक्शन तब्दील हो जाए। तो यहां पर आप देख रही हैं कि यहां पर डायरेक्शन मुस्तकिल चेंज हो रही है। तो इसको इसके जो ये जो कहलाएगी, तो ये हाँ स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से क्या बन गई? वो एक्सेलरेशन बन गई। ठीक है। अब थोड़ा जो है इसके कुछ की पॉइंट है, जो हमने जो कुछ पढ़ा उसको मैंने जो है वो की पॉइंट में लेके आता हूं। ठीक है। अब इसकी मैं पढ़ता हूं डेफिनेशन। ये तो मैंने कर दी। अब डायग्राम से की हेल्प से तो मैंने आपको ये सारा समझा दिया। अब इसकी आप पढ़ते हैं, उसकी जो एक मुख्तसर से जो इसकी सैंपल जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आएगी। क्या ये? इट इज अ फोर्स। ये भी एक फोर्स है, ये भी एक ताकत है। ठीक है। क्या करती है? डेट कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर, जो किसी भी बॉडी को मूव कराती है सर्कुलर पाथ पर। ये इसकी 1.5 लाइन की, ये 1.25 लाइन की, 1.2.5 की एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन क्या हो गई? ये एक फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी को क्या कराती है? मूव कराती है, मोशन करवाती है। किसमें? सर्कुलर पाथ के अंदर। बस। अच्छा, अब इसका अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। सर्कुलर मोशन जहां आप देख रही हैं वो 100% कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अगर उसके अंदर किसी मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो वो जो मोशन है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। जी हाँ, ये चार्ट लिखा मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स। मगर ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि जब वो बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपिटल। अगर मोशन नहीं हो रहा मिसाल के तौर पर, इसका मतलब है कि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, तो यानी बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता इन एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ठीक है। आगे है इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो मैंने आपको बात बताई है किसकी डायरेक्शन का होगी? सेंटर की तरफ, क्योंकि कंट्रोल ही वहां से हो रहा होगा ये। ठीक है। अच्छा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? डायरेक्शन। ठीक है। और इसको किसे एफ सी से डिनोट किसे किया जाता है? एफ सी से। ठीक है। और उसका एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। तमाम फोर्सों का, जितनी भी फोर्स है उन सबका यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है। अब आते हैं कि जब इसकी जो है, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका फार्मूला भी होगा। अभी आपको जो है आपकी क्लास के अंदर जो है इसकी डेरिवेशन नहीं कराई गई है, सिर्फ फार्मूला बताया गया है और उस फार्मूले को मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। वो फार्मूला किस तरह से बना, किस तरह फॉर्म से आया। मिसाल के तौर पे इट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो ऑलरेडी पढ़ चुकी है आप। 3 फैक्टर कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर मोशन हो रहा है, सबसे पहले तो ये है कि बॉडी का होना जरूरी है। जब बॉडी होगी तो मास भी होगा, तो इसलिए क्या हो गया? मास। कोई यानी बॉडी का मास होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। कौन सा कर रही है? लीनियर मोशन कर रही है। और चेंज टू लीनियर मोशन क्या कर रही है? फिर वो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो इसकी ये आ गई वेलोसिटी। 2 फैक्टर हो गए। और इसके बाद जो वो मोशन कर रही है, ये जो मोशन कर रही है, तो इस पॉइंट पे आके इसको एक फोर्स लग रही है। एक फोर्स लग रही है, तो कहां से लग रही है? सेंटर से लग रही है। तो सेंटर से लेकर और जहां पर बॉडी एग्जिस्ट कर रही है वहां तक का फासला, सेंटर से लेकर, सर्कल के सेंटर से लेकर यहां तक का जो फासला है, ठीक है, फासला ऑफ दी बॉडी का जो फासला है, उसको
जाहिर करते हैं रेडियस से। सर्कल जो होता है इस पार्ट को रेडियस बोलते हैं और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं डायमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा। तो 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट होंगे। अगर हमारे पास 3 चीजें हो, 3 फैक्टर हो, तो अब आराम से क्या कर सकते हैं, फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मालूम कर सकते हैं कि किस बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल एफसी का मतलब क्या है, मालूम कर सकते हैं। किसे मालूम कर सकते हैं, मास, ये आ गया मास, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी स्क्वायर के अंदर है, और अपान के बाद क्या है, रेडियस। रेडियस क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, यहां तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पूरा हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देने जाऊंगा आपको। ठीक है, एग्जांपल आपके साथ ये है कि अगर आपके पास पानी की बोतल है, पानी को अगर बोतल को लेकर आप गिराएं तो पानी गिर जाएगा। ठीक है, अभी मैं डेमो नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूं। अगर पानी की बोतल को लेकर आप हाथ में ले लें, पानी तो यूं गिरेगा ना। अगर पानी की बोतल को लेकर आप यूं घुमाएं, पानी नहीं गिरेगा। क्यों, उस पर सेंटीपिटल फोर्स लग रही होती है। अगर मेरा हाथ चलता रहेगा तो पानी नहीं गिरेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। पानी नहीं गिरेगा। पानी जब गिरेगा जब आप स्पीड कम कर देंगे। अगर आपकी मुस्तकिल आपका हाथ चलता रहेगा, आपका हाथ चलता रहेगा मुस्तकिल, ठीक है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं झलकेगा। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई सवाल जो आपको इसके हवाले से समझ में नहीं आया हो, क्लियर है? ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है वो आसान ज़बान में जो है आपको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से बता सकूँ आपको। और इनकेस अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई यू।